स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा छात्रों के बीच जागरूकता अभियान को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत सबके लिए आवास स्लोगन के तहत उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल के निबंधक चित्रकला एवं विचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नगर पंचायत महाराजगंज के सभागार में सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पर खुशबू कुमारी, द्वितीय स्थान पर रुनीता कुमारी और तृतीय स्थान पर प्रार्थना सोनी रही। सभी विजेताओं को कक्षा प्रबंधन पदाधिकारी सोनाली छाया द्वारा मोमेंटो मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपना नगर पंचायत की विभिन्न समस्याओं पर खुलकर अपने विचार रखे और समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कचरा प्रबंधन पदाधिकारी सोनाली छाया ने कहा कि छात्रों की एक विशेष टीम गठित कर उन्हें कचरे से जैविक खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जिस स्थान पर कचरे के खाद तैयार किए जाते हैं वहां छात्रों को भ्रमण भी कराया जाएगा। पंचायत द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला, क्या कुछ करिए? मैंने उस पे एक निबंध लिखा था, जिसका प्रदूषण पे मैंने एक निबंध लिखा था और उस पर मैंने प्रदूषण के बारे में लिखा था कि प्रदूषण से कौन कौन चीज़ें हानिकारक है, और प्लास्टिक पर मैंने निबंध लिखा था कि प्लास्टिक जलाने से हमारा क्या हानिकारक है और क्या उसके फायदे हैं, सब पर मैंने बताया। उस पर मुझे निबंध मिला। नगर पंचायत में आपको पुरस्कृत किया गया है, फर्स्ट प्राइज आपको मिला, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब मैं बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट प्राइज़ है। आज मुझे इसके पहले मुझे आज तक कोई प्राइज़ नहीं मिला था और ये मेरा फर्स्ट प्राइज़ है। और अपने जो आपके साथ जो सहयोगी हैं छात्राओं के लिए क्या कुछ कहेंगे कि वो और मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मैं मेहनत करती हूँ, मैं रात को 12 बजे तक पढ़ती हूँ। आप किस स्कूल छात्रा हैं और किस वर्ग की छात्रा हैं? मैं उमाशंकर स्कूल की छात्रा हूँ और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मेरे पिता का नाम संजय प्रसाद है। मैडम, आज नगर पंचायत द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2026 हमारा संकल्प विकसित भारत सबके लिए आवास प्रतियोगिता में, जिसमें निबंधन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजित किया गया है, जिसमें उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल के छात्र छात्राएँ भाग ली हुई हैं, जो आप पुरस्कृत किए, क्या कुछ इस पर संदेश देंगे? बेसिकली ये प्रोग्राम सभी छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही किया गया है। छात्र हमारे देश का भविष्य है। वो यदि जागरूक होंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारा देश निश्चित ही एक विकसित देश के रूप में बन सकता है। इसी उद्देश्य से छात्रों को जागरूक, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के तहत इस योजना का आयोजन किया गया था उमाशंकर हाई स्कूल। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है प्रदूषण जी, जो आज छात्र छात्राओं को इस माध्यम निबंध के माध्यम से क्या जागरूक किया गया है? जब हम निबंध लिखते हैं, जैसे छात्रों को अगर किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया, तो जब हम निबंध लिखते हैं उस समय हम ये सोचते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्या है हमारे समाज में जो कि प्रदूषण का कारण बन रही है, उसमें क्या हमारा क्या उसमें योगदान हो सकता है जिससे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पेड़ों की कटाई या पेड़ को लगाना, आजकल लोग इसको बहुत कम आंक रहे हैं, जबकि वृक्षारोपण और पेड़ों को बचाना, इससे भी प्रदूषण को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उसके साथ ही वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में परिणत करना, जैसे कि अगर हम अपने घरों से इसकी शुरुआत कर लें और जो घर में निकलने वाले गीले कचरे हैं उनका अगर घर में ही कंपोस्ट का निर्माण कर लें और उस खाद का प्रयोग करें, तो जो हमारे घर का कचरा जाकर के कंपोस्ट डंप साइट पर डंप हो रहा है उसके स्थान पर वो खाद के रूप में परिणत हो सकता है। साथ ही जो घरों से सूखे कचरे निकलते हैं, मान लीजिए कागज़ है, प्लास्टिक है, लोहा है, यदि इसका पुनर्चक्रण कर लिया जाए, अगर उसको अलग अलग इकट्ठा किया जाए और सूखे कचरे का पुनर्चक्रण कर लिया जाए, तो वो वेस्ट के जगह पे वेल्थ बन सकता है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक किया जाए कैसे वेस्ट टू वेल्थ के रूप में अपने समाज को परिणत करना है, कैसे समाज का योगदान सुनिश्चित करना है कि हम वेस्ट से वेल्थ के रूप में जाएं। अच्छा, क्या आप बच्चों के माध्यम से स्कूलों में जाकर बच्चों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिससे प्रदूषण में, जैसे प्लास्टिक के चलते ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है,
इसके आम जनता के जागरूकता अभियान चलेगा बच्चों के माध्यम से? जी हमारे बच्चे, हमारी जेनजी जनरेशन्स, इनको हम आर्मी के रूप में समझते हैं और इनका योगदान हम अपने समाज को जागरूक करने और वेस्ट के बारे में, प्लास्टिक के बारे में जागरूक करने के लिए, उसका प्रयोग का क्या नुकसान है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, कपड़े के थैले के इस्तेमाल अपने घरों से कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूक करने के लिए हम अपने बच्चों का भरपूर योगदान लेंगे और हर एक स्कूल में हम लोग हर मंथ में जाएंगे और इस बारे में बच्चों को जागरूक करेंगे और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ करते हैं? क्षेत्रवासियों से मेरा ये अनुरोध होगा कि अगर ये ना समझे कि सफाई का कार्य सिर्फ नगर पंचायत का काम है, ये सबका काम है। जैसे घर में सफाई सिर्फ एक महिला या माता के झाड़ू लगाने से नहीं होता है, सभी को ये व्यवहार में लाना होता है कि जो खाएं उसको एक सही स्थान पे रखें, कचरे को सही स्थान पे रखें, जो इधर का सामान उधर ना रखें, ये हर सामान को उसके उपयुक्त स्थान पर रखें। वैसे ही नगर को स्वच्छ रखने के लिए सारे नगरवासियों को ये समझना होगा कि उनका व्यवहार, जैसे कि मान लीजिए हम केला खा रहे हैं और उसका छिलका वहीं रोड पे फेंक दे रहे हैं, या प्लास्टिक का कुरकुरे खा रहे हैं वहीं रोड पे गिरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उस दुकानदार के पास जो डस्टबिन है जहाँ से आप उस खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे रखिए, ताकि उसका उपयुक्त प्रबंधन हो सके। मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट में जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा कचरा उठा करके रोड के बीच में रख के चले जाएंगे। इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने नोटिस भी किया है और अब फाइन की तरफ जाएंगे कि आपको ये समझना होगा कि आपसे जनित जो कचरा है उसके प्रबंधन में आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। आपसे जो भी कचरा निकल रहा है, या आप नागरिक के रूप में हो या एक दुकानदार के रूप में हो या ठेले वाले के रूप में हो, हर एक जो भी गुपचुप बेचता है या चाट बेचता है, उन सभी के पास एक कचरे का डब्बा होना चाहिए जिससे वो अपने ठेले से निकलने वाले कचरे को उसमें इकट्ठा करें और उसके बाद हम नगर पंचायत की टीम उनके पास से ले ले। इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। पहले हमारे सफाई कर्मचारी को आसानी से एक जगह कचरा मिल जाएगा और शहर को भी साफ रखने में सहायता होगी।